धर्म जहां होता है विजय वहीं होती है जहां धर्म होगा। आज अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो समय आने पर धर्म भी हमारी रक्षा करेगा, बिल्कुल करेगा। जब रावण साधु का वेश बनाकर सीता जी का अपहरण करने के लिए आया, मारीच का सहारा लिया, राम जी सोने के मृग को मारने के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल ध्यान से सुनना। बाण लगाया राम जी ने। आपको पता है मारीच ने सबसे पहले किसका नाम लिया? लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा। भैया लक्ष्मण, ऐसा उसने कहा। तो वो आवाज सीता जी ने सुन ली। यद्यपि ये लीला ही थी भगवान की। सीता जी ने कहा, लक्ष्मण मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं राम जी संकट में है, तुम्हारे भैया संकट में। लक्ष्मण जी ने कहा, मैया कैसी बातें कर रही हैं आप? भ्रकुटी बिलास सृष्टि ले होई, सपने उस संकट पर ही न सोई। अरे वो तो ऐसे हैं जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड विद्यमान हैं, उनको भला कौन सा संकट दुखी कर देगा मैया? नहीं नहीं लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे भैया संकट में है, तुम्हें जाना चाहिए। अंत में लक्ष्मण को जाना ही पड़ा। तो जाते समय लक्ष्मण रेखा खींच गए। बोले मैया किसी भी स्थिति में इस रेखा को मत लांघना। चले गए। सीता जी अकेली आश्रम में। रावण आया साधु का वेश बनाकर। भिक्षाम देहि। सीता जी भिक्षा लेकर आई। बोले देवी बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, बाहर आकर दो। सीता जी ने कहा, मैं बाहर तो नहीं आऊंगी क्योंकि ये आन है मेरे देवर की, मैं इसको लांग नहीं सकती, मैं बाहर नहीं आऊंगी। तो ठीक है देवी, अब आप बाहर नहीं आ सकते तो हम भी बंदी भिक्षा नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं। जाते जाते रावण ने एक बाण चला दिया शब्द का। रावण ने कहा, देवी हमने तो सुना था कि एक गृहस्थी के घर से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता, याचक। लेकिन ठीक है, आप नहीं देना चाहती तो हम खाली हाथ चले जाएंगे। तो सीता जी के मन में एक बात आई। और मैया सोचने लगी कि जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारे भगवान श्री राम नंगे पैर वन में भटक रहे हैं, जिस धर्म की रक्षा के लिए असमय हमारे पिता महाराज दशरथ जी का देहावसान हो गया, जिस धर्म की रक्षा के लिए हमारा छोटा सा सुकुमार देवर हमारे साथ नंगे पांव भटक रहा है, वो धर्म अगर मेरी एक छोटी सी जिद के कारण छूट गया तो अनर्थ हो जाएगा। रावण जाने लगा तो सीता जी ने कहा, रुकिए महाराज, मैं बाहर आती हूं। जैसे ही सीता जी बाहर आई, रावण हर के ले गया और अशोक वाटिका में जाकर बैठा दिया। कुछ दिनों बाद रावण चंद्रहास खड्ग लेकर आया और जैसे ही आया तो सीता जी ने तिनका उठाया और तिनका रावण के सामने कर दिया। और आश्चर्य की बात यह रही कि रावण उस तिनके को देखकर पीछे हट गया, आगे नहीं आया। रावण को डरा दिया सीता जी ने। किसी ने बाद में मैया से पूछा, मैया एक बात बताओ, वो रावण जिसके चलने से धरती कांपने लगती थी, त्रिलोकी विजयी रावण, भगवान शंकर नित्य प्रति जिसके घर में पूजने आते थे, पूजन करवाने आते थे, ब्रह्मा जी नित्य प्रति जिसे वेद पढ़ाने आते थे, वेद पढ़े विधि शंभु सभी पूजावन रावण सो नित आवे, उस रावण को आपने एक तिनके से डरा दिया। तो सीता जी ने कहा, देखो वो तिनका नहीं था, तिनके के रूप में वो धर्म था, जिस धर्म की रक्षा के लिए मैंने अपना आपका अपहरण करवा दिया। अगर मैंने उस दिन अपने धर्म की रक्षा की तो क्या आज वो धर्म मेरी रक्षा नहीं करेगा? बस तिनके के रूप में मेरे सामने धर्म आकर खड़ा हो गया और उस धर्म को देखकर त्रिलोकी विजयी रावण भाग गया, खड़ा नहीं रह पाया। उस दिन मैंने अपने धर्म की रक्षा की तो वही धर्म आज मेरी रक्षा कर रहा है। विदुर जी ने भी यही कहा कि अगर आज हम धर्म की रक्षा कर लेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा।